ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। So हमें शुरू करना है, I am awesome से शुरू करना है ना? Yes. Okay, Still we have you 10 have minutes. one. Somebody want to Yeah, share? someone wants to ask a question. So Prabhasini Sahu, you can ask. उनको unmute करना पड़ेगा शायद ना? Can you raise your hand, Prabhasini? Can you raise your hand? We will unmute you. Prabhasini जी, आप अपना हाथ raise कर लीजिए, तो हाँ, हम मैं आपको unmute किया unmute कर किया है उसको। अच्छा, ठीक है, कर यस दिया। मैम। Thank you. हेलो मैम, मैं जो इधर ग्रुप में शेयर करते हैं कि हम 1000 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं मनी के ऊपर, तो 1000 किस तरह से 1000 करते हैं, थोड़ा हिंट देने से अच्छा होगा हमको लिखने से। जो भी हम लिखे 100 या 50 लिखेंगे, अभी तो शुरू हो रहा है हमारा। जी सर, जी मैम। आपने ग्रेटिट्यूड बुक किया है क्या? नहीं किया है, फिर भी लिखती हूँ मैं। हाँ, नहीं तो किया आप कल सुबह से 6 बजे ग्रेटिट्यूड बुक शुरू हो रहा है। हाँ। उसमें आप ज्वाइन कीजिए 6 बजे। आपको सब सीखने को मिल जाएगा कैसे लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अफर्मेशंस का है, इस पे हम बहुत ज्यादा साइड ट्रैक हो जाएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है ग्रेटिट्यूड लिखने का, और आपको समझना है कि कब कैसी ग्रेटिट्यूड लिखनी है। खाली ग्रेटिट्यूड लिखना ही नहीं है ना, आप किस मकसद से लिख रहे हो। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जिंदगी में अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कोई रूट पकड़ेंगे अपने घर से दिल्ली जाने के लिए, चाहे फ्लाइट लेंगे, चाहे ट्रेन लेंगे, चाहे। कहाँ रहते हो प्रवासिनी आप? जी, मैं ओडिशा की जयपुर में रहती हूँ। हाँ, जयपुर उड़ीसा में, कोरापुट के पास, है ना? यस। ठीक है, तो आप वहां रहते हो, तो वहां से आपको अगर दिल्ली आना है तो आपका ऑब्जेक्टिव है दिल्ली आना, तो आप उस हिसाब से पहुंचोगे। किसी को अगर जयपुर से सिर्फ भुवनेश्वर जाना है तो एक और तरीका शुरू हो जाता है कि आप बस में भी जा सकते हो, है ना? तो ऑब्जेक्टिव से मैटर करता है। ऑब्जेक्टिव में फिर कितना पैसा आप खर्चा करना चाहते हो, हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड, सारा कुछ मैटर करता है। तो आपका ग्रेटिट्यूड लिखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड कैसे लिखोगे वो एक तरीका होगा आपका। अगर आप अपने पास्ट के लिए, अभी आप खाली जो नॉर्मल ग्रेटिट्यूड लिखते हैं वो हम खाली अब आई एम ग्रेटफुल टू फॉर करके लिखते हैं, जो नॉर्मल आप अपनी जिंदगी में, बिकॉज यू आर अ फर्स्ट पर्सन। अभी आपने कब से स्टार्ट किया ये अफर्मेशन वाला, फर्स्ट स्टार्ट किया या पहले भी नहीं, मैं 1 साल से लिख रहे हूँ, लेकिन अभी आपको ज्वाइन किया है राजन सर के ग्रुप में, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है जब से शुरू हुआ। ग्रेटिट्यूड 1 साल से किसके साथ लिख रहे थे ग्रेटिट्यूड? ये मैं हमारे ओडिशा के एक कोच जिन्होंने मुझे होपोनोपोनो प्रेयर सिखाया था, उनके होपोनोपोनो प्रेयर करने से मेरा रिलेशनशिप में जो ये ब्रेकडाउन था वो 100% करेक्ट हो गया, बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। और बहुत सारा फिर चंद्रानी मैम के साथ किया, चंद्रानी मैम वो भी होपोनोपोनो हीलर है, बहुत से एरिया में मेरा हीलिंग हो गया है। लेकिन अभी आप ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हो? आप एक सुनाओ ग्रेटिट्यूड, तो हम आपको क्यों डाउट क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, डाउट क्यों आ रहा है? अभी लिखी जो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई पेड टू माई मेड, है ना? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई परचेज्ड फ्रूट्स फॉर अस। ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे लिख पा रही हूँ। और इसको जो 1000 बार लिखते हैं, 1000 तरीका से लिखते हैं, तो ऐसे सेंटेंस करके पूरा लिखना है क्या? आप मनी के लिए लिख रहे हो या किसके लिए लिख रहे हो, या जनरल लिख रहे हो? नहीं, एक टाइम में मनी के लिए कुछ लिखती हूँ, फिर रिलेशनशिप के लिए कुछ, हेल्थ के लिए, ऐसा 3 डिवीजन किया है। आपने ग्रेटिट्यूड बुक पढ़ा है, किया है? नहीं पढ़ा है, पढ़ा नहीं है आपने, ग्रेटिट्यूड खाली लिखना सीखा है। आप हमारी कल की क्लास ज्वाइन कीजिए, आपको ग्रेटिट्यूड के बारे क्लैरिटी आएगी, आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे फिर, ठीक है? अगर मैं अभी खाली क्वेश्चन का जवाब दूंगी तो आपको, जैसे मैथ्स का सम होता है ना, मैथ्स का आपने कर लिया, किसी का देख के कर लिया, लेकिन अगर आप उसका थ्योरी फॉर्मूला समझ के करोगे
तो आपको किसी से दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे, है ना? ठीक है, तो आप कल से ग्रेटिट्यूड बुक को ज्वाइन कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम वो कल जो से। काउंट कल योर स्टार्टिंग। ब्लेसिंग जो है ना, काउंट योर ब्लेसिंग जो है मैजिक बुक में फर्स्ट चैप्टर में जो, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस because of this like this I am writing my blessings like this I am writing, but it will take more time if I will mention everything in this process, that will take more time, and so I that will is see, honestly, if you have read the gratitude book, it is only on 3 principles. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं वो है आस्क, बिलीव एंड रिसीव. If you have belief, your belief has to be strong. मेरे से पूछोगे तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 1000 टाइम्स ग्रेटिट्यूड लिखने से आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, ठीक है? उसके लिए 1000 टाइम्स लिखना होता है. मैं 1000 टाइम्स किसी चीज के लिए नहीं लिखती. वही तो मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे, मुझसे पूछोगे, बिकॉज आई हैव सो मच वर्क इन माई टाइम कि आई एम अ ट्रेनर. दिस आई एम डूइंग फॉर फ्री. कल से सुबह 6 बजे उठ के मैं फ्री में करूंगी. आई एम अ फ्रीलांसिंग पर्सन. I have my own non-profit organization. I have to look after those projects. I have to travel in Delhi from one place to another. How will I get time to write 1000 words? So I don't have the time. Yes. तो लिखना क्यों है? आपको एक्चुअली समझना है एक बात को कि ग्रेटिट्यूड आपके अंदर से आना. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फीलिंग्स. It is a question of feeling. If you write 1000 times and your mind is distracted and you don't have feelings, they are not going to work. But if you write 10 gratitudes, why Rhonda Byrne said 10 only? Because I am a psychology person. I am working in behavior change communication. और मेरे को 20 साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते करते. So I understand these things much better from my point of view. So I can only share my point of view. What works for you, you have to see. What works for Chatwani sir, he has to see. What works for XYZ, they have to see. So don't copy and paste. Don't copy and paste just by listening. See what works for you. जितना मेरे कंफर्टेबल जोन में होगा उतना ही मुझे करना. आपको अगर मैं नॉनवेज खा रही हूँ, आप नहीं खा सकते हो, तो आपको मैं खाने के लिए बोलूंगी, आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे. It is same in life. Everything is same. You have to see what works for you. Thank for you, the first time I'm told as to say that this is what because I don't have that time, but I try to imbibe gratitude. If I say thank you, it comes from the base of my heart, from the lowermost corner of my heart it comes out. If I say thank you to a person, and I generally tell thank you on the face more. एक ऑटो वाला भी मुझे घर छोड़ता है, मैं पैसे देती हूँ तो उसको थैंक. एंड ये मेरे बचपन की आदत है. From very childhood it is there. These small things. So even if a person, even if my employee I have said something wrong, I tell them sorry. I'm so sorry. Though I'm so aged, my employees are 20-year-olds. I still tell them I'm so sorry I told you this way. क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो जाती है. But saying sorry is also if you can say sorry to a person who is your employee, you're younger, you have to have gratitude there in your heart. Then only can you say sorry. How many bosses will say sorry to their employees? No one will tell this. And I used to tell it to my child also. Yes. Because I knew in psychology, in my subject, that children will not see what you do. They will not learn what you will tell. They will look at you and they will copy. Children are copycats. They are monkeys. So you have to be there. So I always used to tell my child, oh, Betu, I'm so sorry. I'm so sorry. Mama, tu gandi mama hai. Ah, Betu, gandi mama hai. I'm so sorry I came late today. I told you I'll come at. So I used to get stuck up at work and I used to reach home a little late. So I used to tell her, oh, baby, I'm so sorry I came late. So the child learns to say sorry. You don't have to teach anything. You have to just imbibe it. So आपको अपने आप को भी सिखाने से ज्यादा अच्छा है कि आप उसमें पूरा भीग जाओ उसके अंदर. फिर आपको 10 बार सीखना नहीं पड़ेगा. राइट? आपको बहुत, अगर आप 10
ऑनेस्टली पूछोगे, मैंने कभी आज तक 40 दिन गुरुद्वारे में चलिया करते हैं हमारे गुरुद्वारे में, मैंने कभी नहीं किया है, मैंने कभी नहीं किया है. But the day I am in the Gurudwara, I am totally listening to what is going on over there. I am totally present over there. ये मेरे बचपन से है again. Because my mother used to take me to the Gurudwara to wash the Gurudwara every Sunday. और हम लोग प्रभात फेरी में जाते थे भजन कीर्तन कर. So this has come inside me now. तो जब आप बचपन से सीखते हैं कोई चीजें, वो जल्दी इम्बाइब हो जाती है. You don't have to learn it, but once you are adult and you learn. Now I am learning a new book. एक मैं नई बुक पढ़ रही हूँ और उसके ट्रेनिंग कोर्सेज भी कर रही हूँ. Transferring from ego leadership to eco leadership. I'm doing that course. Okay. It is very tough for me to learn that new thing. How do you become from ego leader to eco? Because leadership has also taught you to always be on the hold. You are a leader. You must command people. Here, this is a different perspective which I have to learn. It is already 6 months I'm in this course, but still I am finding it difficult because adult patterns become different. So you learn it as an adult, you will always learn by practice. Even youngsters learn by practice, but young children do not have fear. They do not have so much of things written on their slate. They don't have to clean the slate. Anna? So it is easy for them to imbibe. Fresh mind. So you have to first clean your slate, have a fresh mind, and attend the magic book to understand gratitude. Thank you. And Thank then you, see what works for you. Then see what works for you. Okay? You will be your own creator. Yes, I am the creator of my life. Yes, that is what you have to learn. वो सीख लिया तो सब सीख लिया. मैं 1 साल से क्रिएट कर रही हूँ, बहुत सारा चेंज हो गया है मुझमें. बहुत सारा चेंज हो गया. तो जब ऐसे क्रिएट हो रहा है तो फिर क्यों सोच रहे हो कि ये करना पड़ेगा, किसी ने बोल दिया. ग्रुप में सुन रही हूँ इसीलिए. नहीं, सुनने से आपके लिए क्या कार्यरत है वो भी तो जानना जरूरी है ना. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें बोलेंगे. मेरे लिए क्या सही है? लोग बोलेंगे कि कबूतर खाने से बहुत खून में हिम्मत आती है. आप कबूतर खाओगे? नहीं खाओगे. Just because so you have to see ना. तो क्या है? Simple reasons. I go very simple in life. Very simple in life. मुझे 10 लोग 10 बातें बोलेंगे तो मैं साइड ट्रैक नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए ये वर्क करता है, तो मैं उसी पर चलूंगी. अगर नहीं वर्क करता है तो मैं डायरेक्शन चेंज करूंगी, रीजन ढूंढूंगी क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो मेरे को रीजन ढूंढूंगी. ठीक? राइट? इज दैट क्लियर? ओके. थैंक यू सो मच प्रभासिनी फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन. Ma'am, you want to take some question or sharing? Yes, people are raising hands, so we can take. Yeah. अनीश मेहता, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. मैडम, ये अफर्मेशंस के जो कार्ड्स है ना, उसके साथ ऐड द कोट्स, यू नो, वी गेट कोट्स रहते हैं, यू नो, सब महात्मा गांधी के. कैन यू डू द साइमल्टेनियसली विद देम आल्सो द कोट्स रीडिंग? You know, sometimes the quotes reading also helps you to move than the affirmation cards. Have you tried? See, you can always have quotes for yourself. There is no binding. You can't have quotes. Okay. The affirmation card is affirmative statement. We used to have in our school positive thought of the day. हमारे ऑफिस में भी अभी भी मैं सुबह एक पॉजिटिव थॉट बोर्ड पे लिखती हूँ. So that is the thought for the day. Many companies have it. Many companies have a thought for the day, right? So that is you know, if you read that thought, it will give you positive vibes. So whatever works for you, you can add to your regime. There is no hard and fast rule. But affirmation cards जो राजन सर ने बनाए हैं, उसके लिए हम ये सेशंस करते हैं. We read those affirmation cards so that to give you an idea that if you are feeling, जैसे आज का कार्ड जो हम करने वाले हैं ना, वो है I am bold. Many people have fears, have doubts, so you can't be bold. ठीक है? तो वो उसको लाने के लिए affirmative statements बहुत जरूरी होते हैं. Affirmative statements आपको लाने होते हैं कि कैसे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, to change your mind, perception of your mind about yourself. About yourself. These affirmative statements are for your own self. Okay?
to enhance your personality. This is one of the tools to enhance your personality. One of the tools. There are many tools. Okay. Okay. This is one of the easiest tool I can say is that what affirmation is Huh? one of affirmation is one of the easiest tool to enhance Your positivity. Yes. Yeah. Yes. Okay. Because you will be speaking now, so you will be, and you can always, I always say when I take the session that you can always build your own affirmations. You can build the own affirmations because जितना आप create करोगे उतना आपके दिल से आ रहा होगा. Okay. है ना? Okay. ठीक है? हाँ. Okay. और Thank you. एक और तरीका भी है कि you can by heart these affirmations and say it. That is also one way. Like you sing a song. हम गाना गाते हैं तो हम उस गाने को सीखते हैं, learn करते हैं, tune learn करते हैं और उसको अच्छे सुर में गाते हैं. So we are also happy to sing that song. So it is both ways. Whatever works for you. Again. Okay. And next question, please. Dr. Shilpa ji. Unmute कीजिए. हेलो. Yes, Shilpa, Dr. Shilpa. गुड इवनिंग मैम. मैम ये जो आप बता रहे हैं ग्रेटिट्यूड क्लास एंड द मैजिक बुक इज बोथ द सेम और द बोथ क्लास आर डिफरेंट? Gratitude book is the magic book only. Magic book only. Yes, yes. Okay. And ma'am, today we have to do the 37 number card. I am awesome, I think. They said they have finished. I am awesome. No. We have to do. We have to do today only. I am awesome. Okay, fine. I can read in English or Hindi, whatever you tell me. Okay, fine. And Shilpa. tomorrow link Very can well. you share in the group? We shared already. I'll share once again after this thing, or should I share it here? Do you all want me to share here? Yeah. No, in the WhatsApp group, that 66. In the WhatsApp group, we had shared in the morning. After the session, I'll share it again. Huh? Okay, Okay. ma'am. Thank you, ma'am. Can you all see the card? Yeah, ma'am. I am awesome. Anna? Wait. I am awesome. Right? I am awesome. So, who is going to read this? I can read. What in do you English mean or by Hindi. awesome? What does actually I am awesome mean? Awesome. Why is this affirmation necessary? I am awesome means मैं अद्भुत हूँ means. हाँ, वो तो आपने लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया, पर ये अफर्मेशन क्यों जरूरी है? ये अफर्मेशन की जरूरत क्यों है? मैम, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए, अपने आप को बूस्टअप रखने के लिए मैम, क्योंकि बहुत बार हम लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं. तो अगर अपने आप के अपने ऊपर भरोसा कायम करने के लिए, बिलीव, सेल्फ बिलीव. Okay, this enhances your self belief. It enhances your self confidence. It makes you believe that yes, you can do everything. Yes, you are a powerful person. Yes, you are unique. Yes, there is no one like you. So these kind of beliefs I am awesome is going to encourage in you. ये आपके अंदर आपके ऊपर अपना भरोसा कायम करने के लिए बहुत मदद करता है, और ये आपको ये भी मदद करता है कि आपको कभी भी लगे कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, या मुझमें हिम्मत नहीं है, या मुझे आता नहीं है, तो आपको ये वाला जो अफर्मेशन है ये बहुत काम आता है. ठीक है, आई एम ऑसम का. हाँ जी. तो जो लोग भी पढ़ेंगे वो हाथ अपना उठा लेंगे, मैं एक एक करके बोलूंगी, और हिंदी में जो बोलना चाहते हैं वो अपना माइक ऑन करके बोलेंगे कि आई वांट टू रीड, या आप मैसेज कीजिए. मैं पढ़ लूंगी. हिंदी करना चाहती हूँ. हिंदी में मैं हिंदी मैं ऐसे नाम बोलना है ना. शिल्पा, डॉक्टर शिल्पा जैन. शिल्पा will read in tell in Hindi translation, and who will read in English? English में कौन पढ़ेगा? Anyone wants to volunteer to read it? 5 participants have raised their hand. पढ़ना चाहता है तो आप उन्हें हिंदी दे दीजिए, मैं इंग्लिश ले लेती हूँ. नहीं, इंग्लिश में बहुत लोग 6 हाथ ऊपर आते हैं. अच्छा, ठीक है, है ना. तो सुरेश आप हिंदी कर सकते हो. हाँ, अच्छा, ठीक है. और सुरेश सोमानी जी भी हिंदीकरण कर सकते हैं, है ना.
तो इंग्लिश में कौन पढ़ने वाला? ओके, अनिश इज गोइंग टू रीड. अनिश, यू स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश. You raised your hand for reading in English, or with what you had raised? Anish Mehta. Reading in English, madam. हाँ, okay, read in English then. Okay, can I start? Yes, please. I love myself for who am I. All my creations are amazing. Every day I think 10 new ideas. Yes, Dr. Shilpa, हिंदी में. मैं खुद से प्यार करती हूँ जो जिसके लिए मैं हूँ. सभी रचनाएं अद्भुत हैं. मैं हर दिन 10 नए विचार सोचती हूँ. Beautiful, wonderful. हाँ, जो भी मैं हूँ, मैं उससे अपने आप से प्यार करती हूँ, जैसी भी हूँ, है ना? Who I am, जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ. ठीक है? You are accepting yourself. Yes. नेक्स्ट वाला पढ़िए अनिश जी. अभी हम 2 लोगों पे रखेंगे, नेक्स्ट वाले के लिए बाकी 2 को देंगे. हाँ, चलेगा? इजी रहता है. Yes, definitely. हाँ. I forgive myself. I believe in myself. I take a charge of myself. I choose to set up. स्टेप अप, स्टेप अप. Step up. हाँ. मैं खुद को माफ करती हूँ. मैं खुद पर विश्वास करती हूँ. मैं खुद जिम्मेदारी लेती हूँ. मैं आगे बढ़ना चुनती हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर शिल्पा. हाँ जी. सबको समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही लग रहा है ये. आगे पढ़ें अनिश जी. Someone wants to read in English, I can step down. मतलब सबको चांस मिलेगा. I'm हाँ, okay. अच्छा, ठीक है, ठीक है. फागुन आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं? फागुन शाह. मैडम सजेशन, आप रैंडमली किसको सिलेक्ट कर दो, वो सबसे बेस्ट है. तो स्कूल में होता है ना, रैंडमली सिलेक्ट कर दो किसी को, उसको कंपल्सरी रीड करना है. Ma'am, Okay, can I Fagun, read? please. Yeah, I'll read. I can Fagun, read. Yes, ma'am. I can accomplish anything I set my mind on. I am an angel. I am awesome. बिल्कुल. सुरेश सुमानी जी हिंदीकरण करेंगे? एक मिनट. हो गया. थैंक यू मैम. कर देता हूँ. हाँ, बोलिए. हाँ. धन्यवाद. मैं जो कुछ भी ठानता हूँ उसे पूरा करता हूँ. मैं देवदूत हूँ. मैं परमात्मा की अद्भुत कृति हूँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Ma'am, Anjana, can you read in English? Anjana, can you read in English? I've unmuted you. Yes, ma'am. I am worthy of being loved, being happy, and doing what brings me joy. I'm perfect. सुमानी जी करेंगे हिंदीकरण? या मैं हर वह कार्य कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है और मैं पूर्ण हूँ और प्यार पाने लायक हूँ. आई एम परफेक्ट. मैं बिल्कुल सही हूँ. ठीक है. आगे. कौन और है? खुशी कैन यू रीड? खुशी आप पढ़ेंगी? Yes. I give myself space to grow and learn. I regularly declutter my mind and space around me. Dr. Shilpa, can you translate? मैं करूँगी. हाँ, अरे आप अनम्यूट नहीं है. हाँ, ये बात मतलब 5th नंबर है ना मैम? या हाँ जी. खुद को बढ़ने और सीखने के लिए जगह देती हूँ. मैं नियमित रूप से अपने दिमाग और अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करती हूँ. बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. वीना जी आप इंग्लिश में पढ़ेंगी? I am born to live an amazing life. I am magic. I am awesome and I know it.
शिल्पा जी हिंदी हाँ करें। मैडम मैं करूं? मैं एक अद्भुत जीवन जीना चाहती हूँ, मैं जादू हूँ, मैं अद्भुत हूँ और इसे मैं जानती हूँ। बहुत अच्छे। अंजना, कैन यू रीड द लास्ट वन? कौन बोल रहा था मैं करना चाहती हूँ, नाम बताएंगे? मैडम मैं सपना बोल रही हूँ, हिंदी में मैं करना चाहती हूँ। हाँ हिंदी में, सपना आप हिंदी में कीजिएगा, अंजना भी पढ़ रही है इंग्लिश में। अंजना जी हिंदी में पढ़े। Yes, yes, इंग्लिश ma'am. में, इंग्लिश में Yes. लास्ट I- वन। Last one. I am a magnet for all miracles happening in my life. I am a rare diamond. I am a rare solitaire. Thank you, वेरी ma'am. गुड। हाँ मैं एक बताएं। चुंबक हूँ, इसमें मेरी जिंदगी में बहुत चमत्कार होते हैं, खुशियां आती है और मैं एक सच्चा हीरा हूँ जो दुनिया में बहुत दुर्लभ मिलता है। बेहद कीमती है, बेशकीमती, बेशकीमती। रेयर सॉलिटेयर मतलब बेशकीमती है। यस ठीक है। अब हमने आई एम ऑसम के बारे में कर लिया, अब हमारा आई एम बोल्ड वाला आ रहा है। बोल्ड में कई चीजों के लिए हम डरते रहते हैं, हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे। जैसे बहुत सारी लेडीज को लगता है कि वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकती हैं, वो गाड़ी नहीं चला सकती हैं। ठीक है, तो इस बहुत सारी चीजों में हम अपने आप से डरते रहते हैं, whether it is men or it is women। बहुत सारे आदमियों को लगता है कि वो लड़कियों से बात नहीं कर सकते हैं, झिझकते हैं वो। तो ये तो हमें बहुत सारी चीजों का जो भय होता है, जो अंदर में डर होता है, वो हमें वो करने से दूर रखता है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते हैं, हम बोल्ड नहीं होते हैं। कभी कभी हमें बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी लोग ऐसे ऐसे जॉब में फंसे होते हैं कि उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो कर रहे होते हैं, सोचते हैं मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिलेगा इसके बाद, या मैं इसके काबिल नहीं हूँ, कहीं मैं बाहर निकल गया इस कंपनी से तो मुझे आगे कुछ नहीं मिलेगा मेरे शायद में। तो हमारे अंदर वो डर बैठा रहता है, जिसके कारण कि हम बहुत जो बोल्ड निर्णय होते हैं वो ले नहीं पाते हैं और अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाते। ठीक है, तो you have to be bold in life. So this affirmation works for people who fear some things in world or who have self doubt, जिनको अपने ये पे डाउट होता है, उनके लिए आई एम बोल्ड वाला अफर्मेशन बहुत कार्य आता है, काम में आता है। तो हमें आपको आई एम बोल्ड का अफर्मेशन इसीलिए है और हम इसको पढ़ेंगे, इसके पूरी पार्ट को। हाँ ठीक है। Now who is going to read? I have unmuted many people. तो हम पहले वाले में सोचते हैं, फागुन शाह आप पढ़ेंगे पहले, है ना? Yes, ma'am. I am the change I want to see in the world. I am unstoppable. I am bold. मैं वह परिवर्तन हूँ जो मैं दुनिया में देखना चाहती हूँ। अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं निडर हूँ, मैं दबंग हूँ। आप वाकई में दबंग हो। मैंने आपको अनम्यूट किया और आपने देख लिया कि मैं आपको ही बोलने वाली हूँ। दैट्स वंडरफुल, वेरी ऑब्जर्वेंट। तो अब हम देते हैं खुशी जी को। खुशी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। हाँ पढ़िए। Today is a clean slate. Past is history. I live in my future using the tool of imagination. Yes, Dr. शिल्पा। आज एक स्वच्छ राज्य है, अतीत इतिहास है, मैं कल्पना के उपकरण का उपयोग करके अपने भविष्य में रहती हूँ। ठीक है, वेरी गुड। फागुन शाह, कैन यू रीड इट? Yes, ma'am. सुमानी जी आप ट्रांसलेट करेंगे ना? I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. I am bold. हो रहा। Ma'am, can I read once more? You want me to Yes, read? सुमानी जी बोलेंगे। मैं कर रहा हूँ। कीजिए। मैं अपने विचारों में दृढ़ विश्वास रखता हूँ, मैं साहसिक निर्णय लेता हूँ और उन्हें लागू करता हूँ। आपने आगे वाला बोला ना? आगे वाला है मैम, थर्ड वाला मिसिंग है। 3 नंबर थर्ड वाला किसी बुरे विचारों को मैं अपनी सोच से चलने नहीं दूंगी, मैं निडर हूँ, मैं साहसी हूँ।
ठीक है, वेरी गुड। चलो हम नेक्स्ट वाला आप सुमानी जी कीजिएगा दोबारा से, है ना? मैं अभी किसी को पढ़ने के लिए बोलती हूँ। हाँ वीना जी आप पढ़ेंगे? यहाँ पर है वीना जी, दिखाई दे रहा है? अरे हाँ अनम्यूट कर दिया वीना जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। Okay. I am a firm believer in my ideas. I take bold decisions and implement them. अब सुमानी जी करिए ट्रांसलेट। मैं अपने विचारों में दृढ़ विश्वास रखता हूँ, मैं साहसिक निर्णय और उन्हें लागू करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सही वर्ड्स बोलते हैं डॉक्टर शिल्पा एंड सुमानी जी। बिल्कुल बढ़िया लगता है मुझे। जी आपका आशीर्वाद है, आप पहुंचते हो ना हमारे मन में, और आप हमारे से जो कहलवाना चाहते हो वो कहलवाते हो। सो स्वीट। मैं तो आप सबका शुक्रगुजार करती हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हो, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देते हो कि मैं आपके सामने बोल सकूं और ये सारी चीजों पे बातें कर सकूं। ये तो बकस अगर श्रोता नहीं होते तो मैं होती ही नहीं ना यहाँ पे। नहीं, पर आप मन में पहुंच के एक्सरसाइज करवा रहे हो, पूरे तैयार करवा हो हमें हम हमें एक अच्छी शिक्षिका मिली है और वो हमें पूरा दे के हमें प्रेशर करके बताती है कि भैया ऐसे पढ़ोगे, ऐसे बोलोगे तब आपको मैं नंबर दूंगी। थैंक यू सो मच। उस मामले में थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो मैं हुई। वही बता रहा हूँ, आपकी करेक्ट तो बता रहा हूँ दीदी, आपका सानिध्य मिला तो आपसे यही तो सीखने को मिला है हमको। अच्छी बात है। चलिए सदानंद झा जी आप पढ़ेंगे हिंदी इंग्लिश में? अच्छा उन्होंने म्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ मैंने अनम्यूट किया सदानंद जी। जी। I choose to be, यहाँ से पढ़ना है आपको मेरा एरो। हाँ Thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity. I choose to be positive. I choose to see only positive. I act positively. Yes. I act with positivity. हाँ Yeah, I act with positive. मैं हिंदी पढ़ती हूँ। मैं सकारात्मक रहना चुनती हूँ, मैं केवल सकारात्मक देखना चुनती हूँ, मैं सकारात्मकता से कार्य करती हूँ। वेरी गुड। फागुन आप पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहा था अभी? Yes ma'am, I'll read. अच्छा। I speak my truth in a loving way. I honor wait फागुन। हिंदी ट्रांसलेशन तो हो जाए। Sorry ma'am, sorry. हाँ यस छतवानी जी आप ट्रांसलेट करेंगे? हिंदी तो हो गया मैम इसका। आई चूज टू बी पॉजिटिव, मैंने बोला ना अभी। अच्छा ठीक है। अब वो इंग्लिश पढ़े, फागुन पढ़े। I speak my truth in a loving way. I honor my words. I strongly believe and follow integrity. ओके छतवानी जी आप करेंगी? मैं अपना सच प्रेम से बोलती हूँ, मैं अपने शब्दों का आदर करती हूँ और उसका सम्मान भी करती हूँ। मैं दृढ़ता के साथ विश्वास करती हूँ और सच्चाई का पालन भी करती हूँ। ईमानदारी का बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ नेक्स्ट वाला कौन पढ़ेगा? मधुरिमा बोस। Yes, Madhurima, I have unmuted you. Yes, ma'am. Thank you. I do what I say in the time period I have set. I honor integrity. I have one life and I play it well. Yes. छतवानी जी आप ही करेंगी ट्रांसलेट? मैं वही करती हूँ जो मैं उस समय कहती हूँ, मैं सच्चाई का सम्मान करती हूँ। मेरे पास एक ही जीवन है, इसलिए अब मैं रुकने वाली नहीं। Okay, Anjana, can you read the next one? Yes, ma'am. Thank you. I am so strong that nothing can disturb my peace of mind. I am the designer of my destiny. सुमानी जी आप ट्रांसलेट करेंगे लास्ट वाला? थैंक यू मैम। मैं इतना मजबूत हूँ कि कोई भी वस्तु मेरे मन की शांति को नहीं तोड़ सकती।
मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये हमारे दो कार्ड्स आज के लिए हो गए हैं, है ना। हम दो ही डेली करते हैं, तो हम इसके ऊपर खत्म करेंगे। लेकिन अगर लोगों के इसको लेके कोई प्रश्न है, कुछ ये है, वो उसको हम 5 मिनट में कर लेते हैं, ताकि हमारा 5 मिनट्स जो है अभी वो खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है। To thank you for giving me the opportunity to read the affirmation card. Thank you so much, ma'am. Okay, my pleasure. It was. You also need to thank to the people who told me that they were going to raise their hands. So everyone raised. So I started giving you all chances. So all those who raised, thank you for all of you, so that you motivated me to give chances to everybody. Thank you So so that much. was very wonderful. So Thank all of you. you are very, very keen to learn. That is a wonderful thing. How much you put into practice and how much you are benefiting from it, that is something you need to share. Because once you share, you people get to know कि it works or it doesn't work. Because many people ना, बहुत लोग doubt करते हैं, फिर उस पे काम नहीं करते हैं. But these things work for many people. I also use certain affirmations for myself, because I am changing my track from being from a job to a freelancer to an entrepreneur. I have a non-profit organization. Now I'm trying to be an entrepreneur also. So naturally, I am having some self-doubts, because I've been for 20 years in a job. Then I am in the kind of job I used to do, that organization only I'm running. I was working in the non-profit sector. So I'm running a non-profit organization, which I know. But in getting into being an entrepreneur is something very different from me. So to get out those doubts, I also use certain affirmations. So it is not that it doesn't work, it really works. And especially when you do it, आप जब सुबह सुबह उठ के affirmations करते हो, तो आपका दिन का जो वो है ना, वो लय तय हो जाती है. You have set the tone for the day. आपने उस दिन का म्यूजिक तय कर लिया कि आज मेरी जिंदगी दिन में ये म्यूजिक बजेगा, तो वो आप तय कर लेते हो, है ना. तो सुबह सुबह उठ के आप जो भी अपना काम है, जो भी करते हो, आई डोंट वांट टू शेयर व्हाट आई डू. आप अगर वॉक करते हो या योगा करते हो या उसके बाद एफर्मेशंस करते हो, या पहले अपने ब्लेसिंग्स लिखते हो, या अपने पूजा करते हो, जो भी करते हो, जो भी आपका रूटीन है, वो आपके लिए काम कर रहा है, तो वो सही है आपके लिए. आपको कोई भी ढांचा चेंज करने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, खास करके जब मैं तैयार हो रही होती हूँ, मिरर के सामने खड़े होके मैं अपने लिए अफर्मेशंस बोलती हूँ, जो मैंने अपने लिए तय किया, उतने ही बोलती हूँ. ये सारे अफर्मेशंस नहीं पढ़ती हूँ. अफर्मेशंस उतने ही बोलने हैं जो आपको सही लगते हैं, ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है. और हम सबको, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम हमेशा ही, मतलब भगवान तो बन नहीं जाते ना. भगवान को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत थी. भगवान भी जब इस दुनिया में शरीर के तौर पर आए, रूप धारण करके, शारीरिक रूप धारण करके आए हैं, तो उन्हें भी बहुत चीजों की जरूरत पड़ी थी. तो हम तो व्यक्ति विशेष है जो इस जीवन में है. तो हम सबको सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, और जब जब जैसा वक्त है उसके हिसाब से काम करते रहना चाहिए आपको. किसी और का कोई प्रश्न है? कोई आज वो कराएगा ग्रेटिट्यूड प्रेयर? किसी ने उस दिन बहुत अच्छी करवाई थी. हाँ, छतवानी जी, ये आप करवाइएगा, है ना. तो कोई शेयरिंग है इसके बाद में, तो फिर हम क्लोज कर देंगे ग्रेटिट्यूड प्रेयर के बाद. अगर किसी को अगर मेजर शेयरिंग करनी है तो बता दीजिए. मुझे तो बताया नहीं गया कि कोई शेयरिंग करने वाला है कि नहीं आज. हाँ, ठीक है. तो आप हम आप ही प्रेयर कर लेते हैं. छतवानी जी, कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है. हाँ, 9:30 पे ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर लेते हैं. आप करवाइए प्लीज. हाँ जी. अपने दोनों पांव जमीन पर टिके हुए, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, अपना पूरा ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को देखेंगे, महसूस करेंगे सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है. उसका स्पीड कैसा है. लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे. जब हमारा पूरा ध्यान सांसों पर होता है तो हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं और उस परमात्मा से सीधा कनेक्ट होते हैं.
बस दिल में प्यार, विश्वास और श्रद्धा के साथ उस प्रभु के आगे ये कृतज्ञता की प्रेयर करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, इतनी अद्भुत अमेजिंग लाइफ देने के लिए, जो खुशियों से, प्यार से और जॉय से भरी हुई है। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, आज का एक और नया सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, मेरी सांसें चल रही है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मेरे सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे ये मनुष्य देह के रूप में स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त शरीर देने के लिए, जो इतना ऊर्जावान और शक्तिशाली है कि मैं सारे काम बहुत ही आसानी से कर पाती हूँ। उस स्वास्थ्य रूपी उपहार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया, मुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, मुझे जीवन जीने की कला सिखाई, रिश्तों को कैसे निभाया जाता है सब कुछ सिखाया। उनका तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे माता पिता, गुरुओं का, जो बचपन से लेकर अब तक मुझे रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया उन सारे मेंटोर्स का, जो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाकर मेरी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्या बोलना है, कैसा सोचना है, क्या कहना है। ये सब अवेयरनेस में लाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे परिवार वालों का, जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं, समय देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, जो मेरा नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे पड़ोसियों का, मेरे हेल्पर्स का, जो इतनी मेरी लाइफ को अमेजिंग बनाते हैं ताकि मैं ये सेशन ले पाती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया जहां मैं बैठी हूँ उस घर का, जो मैं ये सेशन ले पा रही हूँ, उस जूम का, लैपटॉप का, जिनकी वजह से आज हम ये सब एक साथ कनेक्ट होकर ये सेशन ले रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया उन 5 तत्वों का, जो मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरे जीवन के निर्माण की पूरी व्यवस्था तैयार करके रखी। वो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जिनकी वजह से मैं ये भोजन, ये कपड़े, पैसे, ये हवा, सब कुछ उनकी वजह से ही मेरा जीवन चल रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया यहाँ सभी साथियों का, जो इतना प्यार सम्मान देते हैं, उनके सारे सपने पूरे हों, उनके जीवन में भी आनंद मंगल हो। आज राखी का त्योहार है, उन सभी भाइयों का, जो मेरे खून के रिश्ते के हैं और जो दिल के रिश्ते के हैं और जो यहाँ बैठे हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक उनके जीवन में बहुत तरक्की देंगे, हमेशा उनके घर में खुशियां लाने, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। हाथों को अपने आप रब करेंगे, दोनों हाथों में अच्छी सी गर्माहट पैदा करके बंद आंखों पर लगाएंगे और उस पॉजिटिव एनर्जी को फील करेंगे कि वो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। और दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखकर जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं उसको भी नमन करेंगे और बोलेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ।
मैं हेल्दी, फिट और फाइन हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं जैसी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। थैंक यू मालिक, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ। आपका हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। धीरे से अपनी आंखें कोमलता से जब मन करे खोलेंगे। थैंक यू गुरप्रीत जी, आपने मुझे ये प्रेयर करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत अच्छे चंदवानी जी, आपने बहुत अच्छे से कराया है आपने। एंड देखो कितनी थोड़ी देर में ही इन्होंने हमारे अंदर इतनी फीलिंग्स भर के इतनी सारी ग्रेटिट्यूड, मतलब 50 से ज्यादा ग्रेटिट्यूड तो करवा दिया इन्हीं अभी। सो दिस इज हाउ तो ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छे से आपने करवाया एंड बहुत ही ये है। एंड हमारे जो आज की शेयरिंग नहीं है, तो मैं आपको थोड़े से मूवी के एग्जांपल्स दे देती हूँ। मैं मूवी की पिक्चरें बहुत देखती हूँ जिसमें आई एम ऑसम एंड आई एम बोल्ड के एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो मेरे को याद आ रहे हैं अभी अभी कि आई एम ऑसम में अगर देखें तो जितने भी मतलब यहाँ आई एम ऑसम एंड आई एम बोल्ड एक साथ जाता है। इफ यू बिलीव यू आर ऑसम तो आप बोल्ड डिसीजंस लोगे जिंदगी में, ठीक है। तो जो इंग्लिश मूवी में जो कैरेक्टर थी, मेन कैरेक्टर, वो हाउसवाइफ होने के बजाय जिसके ऊपर सब कोई हंसते हैं, वो इंग्लिश पढ़ने का बोल्ड डिसीजन लेती है और इंग्लिश सीख लेती है। So that is a very bold decision she takes. How does she take it? She has belief in herself. उसने एक अपने आप को बोल्ड डिसीजन लिया, वो तभी जाके वो आगे बढ़ी। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं तो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक दोस बोल्ड डिसीजंस। और एक जो मुझे कैरेक्टर याद आती है वो है दिल धड़कने दो की अनुष्का शर्मा का जो कैरेक्टर था, जब वो उसको लेके आती है कि कहती है कि मैं अपना घर बार छोड़ के डांस सीखने आई हूँ क्योंकि मुझे डांस सीखने का कैरियर एज ए कैरियर लेना है। तो अपने बलबूते पे वो उसको सीखने के लिए आ जाती है विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम हर पेरेंट्स। तो दैट्स अ बिग बोल्ड डिसीजन। उसको कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं भी मिल सकता है, पैसे नहीं अर्न कर सकती है, नथिंग शी कैन डू। सो दिस इज हाउ यू टेक बोल्ड डिसीजंस इन लाइफ। एंड एक छोटी सी कहानी सुना के मैं आपका ये आज का समय समाप्त करेंगे हम आप, कि वो कहानी जो सबने जो स्टार्टिंग में इसने ग्रेटिट्यूड के मेरे पूछा था ना कि 1000 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं कि नहीं, उसके ऊपर एक स्टोरी मुझे याद आ गई अचानक से अभी। ये लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है द 3 हर्मिट्स, 3 संत, उनके बारे ये कहानी है। जहां पर कि होता ये है कि ये 3 संत जो है ना साधु, ये रहते हैं एक आइलैंड के ऊपर रहते हैं। तो आइलैंड के आसपास का जो नियरेस्ट जो लैंड होता है, सोच लो श्रीलंका आइलैंड है और हम इंडिया में है, का कॉर्नर पॉइंट जो है हमारा लास्ट जो है, वहां पर से वो लोग रहते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारी जो टेम्पल है या चर्च है या कुछ भी बोल लो, रिलीजियस प्लेस है, हमारी प्रेयर की जो थेरेपी हम सबको सिखा रहे हैं, किस तरह से प्रे करना चाहिए, किस तरह से ये हमें दूर दूर तक फैलाना है, ये हमें लोगों तक पहुंचाना है कि हमारी तरह से हम जैसे प्रे करते ताकि लोगों का बहुत कल्याण हो। तो इस तरह से ना वो पादरी जो है अपने लोगों को ले लेके दूर दूर तक जाता है सिखाने के लिए कि किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं, इस तरह से सिखाता है। तो वो इस आइलैंड पे पहुंचता है और वो उन 3 साधु जो होते हैं और वो उनको कहता है कि अरे आप लोग इस आइलैंड पे सारा चीजें आप बता रहे हो लोगों को, तो आपको ना सीखना चाहिए, खुद पहले सीखना चाहिए किस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो वो उनको सिखाता है, 4 दिन रह के वो उनको रटवाता है अपनी प्रार्थना और बोलता है इस तरह से ऐसे करके ना भगवान की पूजा करते, इसको रट लो, इसको ऐसे हाथ जोड़ के इस तरह से बोलते हैं। तो उनको सिखा विखा के जाता है और फिर वो चलता है अपना बोट लेके, वो वापस अपने लैंड पे जाने लगता है, आइलैंड को छोड़ के वो जा रहा होता है। और रात शाम का टाइम होता है, जैसे आज फुल मून है तो उस दिन भी फुल मून होता है और चांद की किरणें बड़े अच्छे से वो ओशन के पानी पे फैल रही होती है, चांदना होता है चारों तरफ। एंड सडनली वो पादरी देखता है कि कोई ना समुद्र में कोई जन आ रहा है जैसे, तो बोलता है कोई नाव लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, कौन आ रहा है मेरी तरफ इस इतने अंधेरे में, और ये टापू तो मैं अभी अभी छोड़ के आया हूँ, यहाँ से कोई आ रहा है। और वो ना जैसे जैसे वो नजदीक आते हैं लोग जो आ रहे होते हैं, वो एकदम पादरी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो 3 महात्मा जो थे, जो साधु थे, वो उस पानी के ऊपर चल चल के आ रहे होते हैं उसकी तरफ, वो चल चल के आ रहे होते हैं। वो हैरान हो जाता है, कहता है मैं नाव लेके चल रहा हूँ और ये चल के आ रहे हैं, ये क्या है,
हैं, और वो देखते हैं वो आराम से चल रहे हैं, जैसे हम सड़क पे चलते हैं वैसे वो पानी पे चल के वो इसकी कश्ती के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे पादरी जी हमारा तो गजब हो गया, हमसे तो गलती हो गई, हम तो प्रार्थना ही भूल गए आपने जो सिखाई थी। तो वो पादरी उनको नमन करता है, कहता जाओ, मैंने गलती की जो आपको प्रार्थना सिखाई, आप तो बहुत पहुंचे हुए इंसान हो, मुझसे ज्यादा आगे हो, आपको मैं कुछ नहीं सिखा सकता, आप जैसे करते हो वैसे ही करो, मैं आपको आपका नमन करता हूँ। और वो चला जाता है। ये लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी थी कि व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक चीजें वो करनी है जो आपको बोला जा रहा है, आपके लिए क्या काम करता है वो जानना जरूरी है। तो वो संतों के मजे से लियो टॉल्स्टॉय ने बताया कि उनके लिए उनके अंदर ऑलरेडी पावर थी, सो दे डिडंट नीड टू लर्न एनीथिंग। You sometimes you don't need to learn, you need to only unlearn certain things. So just look at yourself and see that and tell yourself you are awesome. I am awesome, you have to tell. है ना? तो हम I am awesome पे आज का ये समाप्त करते हैं और विदा लेते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय, और जिन जिन को ग्रेटिट्यूड बुक सीखना है सुबह 6 बजे लॉग इन कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। धन्यवाद। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।